अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? पहले आपने अस्सलाम वालेकुम मैंने कहा, फिर बोला क्या हाल है। पहले आपने जवाब देना है, पहले सुने। अगर आपको कोई अगर कहे कि अस्सलाम वालेकुम बच्चों क्या हाल है, तो आपने ये डायरेक्टली आपने ये नहीं कहना है कि ठीक, आपने कहना है वालेकुम सलाम जी ठीक। ठीक है, ये जवाब देना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सबक है, पिछली दफ़ा भी आपने जो है ना जो सबक पढ़ाया था मैंने, मेरे ख्याल से आप सब लोगों ने याद किया होगा, है ना? सब ने याद किया है ना? कोई भूला तो नहीं है ना सबक ना? अध्ययन याद है सबको सबक? अच्छा, आज के हवाले से जो मैं आपको सबक सिखाऊंगा, जैसा कि आप बच्चों को मालूम है गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, पता है आपको? गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, ठीक है? तो गर्मियों में कौन कौन सी खतरनाक चीज़ें होती हैं, जहरीली चीज़ें होती हैं जो बाहर निकल आती हैं? सांप, बिच्छू, और ये जो सारवाड़ कह रही है, हमारी अपनी ज़बान है, मादरी ज़बान में, उसमें उसको सारवाड़ ही कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ें बहुत जहरीली होती हैं। ठीक है, ये चीज़ें जब आप रास्ते में देखेंगे तो क्या करेंगे? इन चीज़ों के साथ शरारत नहीं करनी। ये चीज़ें जहाँ पर आप रास्ते में देखेंगे, उस रास्ते को बदल कर दूसरे रास्ते से गुजरेंगे। स्कूल जाते हुए, मस्जिद जाते हुए, या घर के पास अगर कहीं देखें इन चीज़ों को, या सांप देखें या बिच्छू देखें, ठीक है, उसके साथ आप लोगों ने लड़ना नहीं या उसके साथ शरारत नहीं करनी। आप अभी बच्चे हैं, चूँकि ये चीज़ें बहुत तेज़ होती हैं, इनके अंदर इतनी स्पीड होती है कि आप लोगों को काट कर कैसे चली जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इसलिए गर्मियों के अंदर इन चीज़ों से हिफाजत करनी है अपनी। ठीक है, और आपके साथ जो आपका दोस्त है, आपका भाई है, उसकी भी हिफाजत करनी है। ठीक है, और दूसरी बात, ये जो बच्चे मैंने देखा है, कुछ बच्चे हम लोगों के साथ, आप लोगों के साथ यहाँ बैठे हुए बच्चे, कि जो सुनसान जगहों पर, ख़ास करके ये जो हमारे पास ये जो कस कताड़ है, इनमें ख़ास करके ये बच्चे घूमते हैं। ठीक है, उन बच्चों को मैं बताता हुआ चलूँ कि कस कताड़ों के अंदर ये जो गंद पड़ी होती है, अक्सर ये जो खिलौने समझकर आप लोग कस से कोई चीज़ उठा लेते हैं, खेलने की कोई चीज़ अगर आपको मिलती है, या कहीं से भी सुनसान रास्ते में से या सुनसान जगह से आपको कोई चीज़ मिले खेलने की, अगर कोई चीज़ आप ये समझें कि ये नहीं है, मैं उठा के लेके चला जाऊँगा, तो आपने गलती से भी उस चीज़ को उठा कर घर नहीं लाना। ठीक है, दो बच्चे हम लोगों के अंदर ऐसे मौजूद हैं, दो बच्चे। लेट क्यों हो गए आप? कहाँ थी आप? लेट क्यों हुई हैं? टाइम पर आने की पाबंदी करें, बैठें, बैठ जाओ जल्दी से। अच्छा, हम लोगों के अंदर दो बच्चे ऐसे मौजूद हैं कि जो ऐसी गंदी जगह से, जैसे कि कस, वहाँ से एक ऐसी चीज़ उठा कर लाए थे, जैसा कि मैं आप लोगों को समझाता हुआ चलूँ कि गुब्बारे, आप लोगों को पता है गुब्बारे जानते हैं आप, जैसे कि पीले कलर के होते हैं, नीले कलर के होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, आप लोग समझते हैं गुब्बारों को, आपने देखा होगा। एक ऐसा गुब्बारा होता है जो आपको ऐसे बाजार से या कहीं दुकान से नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात समझने की है, ज़रा गौर से सुनना। वाइट कलर का एक लंबा सा गुब्बारा होता है। ठीक है, देखने में एक लंबा सा नज़र आता है गुब्बारा, वाइट कलर का होता है। ठीक है, वो इंतहाई ख़तरनाक और बहुत ज़्यादा ख़तरनाक जहरीली चीज़ होती है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को वो गुब्बारा नज़र आए, ऐसे लंबा होता है और ये पतला सा होता है, ठीक है, अगर वो कहीं भी आपको पड़ा हुआ नज़र आए, तो किसी बच्चे ने भी उसको हाथ में नहीं लेना। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई? उसके खतरे के बारे में आपको मैं ये बता दूं कि ये जो हमारे ये जो गैंडे घूमते हैं, आपको पता है ना कि हमारे इलाके में गैंडे हैं, इनको मारने के लिए उस गुब्बारे के अंदर जहर डालकर लोगों ने ऐसे सुनसान जगहों पे या इस जगहों पे रखे होते हैं। तो बारिशें जब लगती हैं तो वो गुब्बारे पानी के साथ बहकर ऐसे आबादी की तरफ आ जाते हैं, या कस, अगर आप कस की तरफ चले जाएं, कसों की तरफ, तो वहाँ पर अक्सर वो दिखाई देते हैं। आपने गलती से कहीं उस गुब्बारे को गुब्बारा नहीं समझना, वो इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। उसको हाथ में उठाने से आपके हाथों में ज़ख्म हो जाएंगे। अगर आपने कहीं मैंने तो बच्चे ऐसे देखे कि उसको फुला रहे थे मुंह के साथ, तो वो बच्चे यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, वो बच्चे इस वक्त बीमार भी हैं। ठीक है, उन्होंने उसको हाथ लगाया, उस गुब्बारे को, उसका जहर का इन्फेक्शन जो है ना उन बच्चों में ट्रांसफ़र हो गया। ठीक है, इसलिए कोशिश करें इस तरह से जो गंदी चीज़ें जो दूर दराज से मिलें, उनको हाथ में नहीं लेना। ठीक है,
किसी का बटवा पड़ा हुआ अगर आपको मिला, फौरन आपने उसमें से कोई चीज़ नहीं लेनी, डायरेक्ट आके मामा पापा को बताना है कि ये मुझे चीज़ रास्ते में से मिली है, इसको असल मालिक के हवाले करना है। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जो बच्चे अच्छे बच्चे होते हैं, जिनके वालिदैन उनकी अच्छी तरबियत करते हैं, उस्ताद अच्छी तरबियत करते हैं, वो किसी दूसरे बच्चे की चीज़ को चुपके से निकाल कर अपना नहीं समझते। ठीक है, अगर गिरी हुई भी मिल जाए तो दूसरे बच्चे के हवाले करते हैं। ठीक है, और किसी के घर में जाएं, किसी के घर में जाओ, अगर आप जाओ अगर अपने मामू के घर में, ठीक है, आप लड़के हो, अगर आपके मामू के घर में अगर आपको बोला जाए कि आपकी उम्र की जो मामू की बच्ची है, अगर रात को अगर आपको बोला जाए कि यहाँ जाएं जी, जाकर टीवी रूम में बैठकर एक चारपाई पे बैठकर इकट्ठे मूवी देखें, आपने वहाँ मामू की बात नहीं माननी। अगर निदा अपने चाचा के घर गई हो या चाचा का बेटा अगर आपकी उम्र का है, अगर चाची बोलती है कि जाओ टीवी रूम में जाकर इकट्ठे बैठकर चारपाई के ऊपर टीवी देखो, आपने इकट्ठे चारपाई के ऊपर नहीं बैठना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह मैं आप लोगों को ये बताता हूँ ना कि ये अक्सर बच्चे, आपने सुना होगा कि ये बच्चा पागल है, सुना है आपने ना कि ये बच्चा पागल है, ये चल रहा है, इसको जिन बैठते हैं, सुना है? उसकी वजह ये होती है ना कि जब आपकी उम्र की लड़की के साथ एक चारपाई पर बैठोगे तो आपके अंदर एक ऐसा जिन होता है जिसे द्यो कहा जाता है। द्यो मतलब समझते हैं? एक ऐसा जिन होता है जिसे द्यो कहा जाता है, जो बहुत ताकतवर जिन होता है, वो आपके साथ चिमट जाएगा। ठीक है, फिर आप पढ़ने की ताकत से, वैसे क्या है, ठीक है, फिर आप पढ़ने की ताकत से या कुछ भी समझने की ताकत से महरूम हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है, कोशिश क्या करनी है कि कहीं भी अगर आपकी सिस्टर है, जैसे कि अब्दुल राफे है, इनकी है, कोई भी अगर आपकी सिस्टर आपकी उम्र की है, उसके साथ एक चारपाई पर आपने कभी नहीं बैठना, दूरी इख्तियार करनी है। उसकी वजह यह है कि शयातीन जो जिन होते हैं वो आप पर कब्जा कर लेंगे, आपके दिमाग पर कब्जा कर लेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत से हो? अच्छा, तो पिछले प्रोग्राम में मैंने सवाल जवाब भी किए थे, काफ़ी सारा आप लोगों को सिखाया भी था। ठीक है, तो देखते हैं फिर किन किन बच्चों को ये इस सवाल के हवाले से याद है। ठीक है, देखते हैं किन किन बच्चों को इस सवाल के, आप पूछ लो फिर सवाल आप लोगों से। पिछले प्रोग्राम में मैंने जो आप लोगों को सिखाया था वो पूछ लूँ। कौन कौन बच्चे तैयार हैं जी जिन्होंने सीखा? पिछले प्रोग्राम में कौन बच्चे नहीं थे ये बता दें। आप नहीं थे, आपने, ये दो बच्चे नहीं थे पिछले प्रोग्राम में। आप अपना इंट्रो करवाएं, उठें, अपना इंट्रो करवाएं, अपना पूरा इंट्रो करवाएं, ऊंची आवाज़ में करवाएं। मेरा नाम आफान मुजम्मिल है, मेरे बाबा का नाम मुजम्मिल है और मेरे दादा अब्बू का नाम सुजर अय्याद है। मैं बंगुल में रहता हूँ। मैं एफिलेंस स्कूल में पढ़ता हूँ, पाराटी में। मैं क्लास 5 का तालिब हूँ। शाबाश, तालियां बजाएं इसके लिए। ये होता है इंट्रो, आपका इंट्रो आपकी पहचान है। आप पहचान बताएं जी बच्चे, उठे, ऊंची आवाज़ में थोड़ा बताएं। मेरा नाम आफान है, मेरे पापा का नाम मुजम्मिल है, मेरे दादा का नाम सुजर अय्याद है। मैं फानिया स्कूल में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अपने स्कूल का नाम भी बताओ। स्कूल सिस्टम पाराटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, कौन सी क्लास में हो? मैं क्लास 7 का पढ़ता हूँ। इज योर ग्रैंडफादर नेम? माय ग्रैंडफादर लिव्स इन सुजर। शाबाश, बैठ जाए, बैठ जाए। नूर फातिमा, स्टैंड अप। व्हाट इज योर मदर नेम? सुमाइला। पूरा जवाब चाहिए। व्हाट इज योर मदर नेम? माय मदर नेम। ऊंची आवाज में बोलो, आवाज आपकी आ नहीं रही है, ऊंची आवाज में बोलो। शाबाश, माय मदर नेम इज सुमाइला। शाबाश, बैठ जाए, तालियां बजाएं। स्टैंड अप अब्दुल राफे। व्हाट इज योर फादर नेम? माय फादर नेम इज जंगी। आप कौन सी जगह से ताल्लुक रखते हैं? सरिया बंगल से ताल्लुक रखता हूँ। मेरा घर बॉयज हाई स्कूल और गर्ल्स हाई स्कूल। मैं सरिया बंगोई आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। पूरा जवाब ये होगा कि मैं सरिया बंगोई आज़ाद कश्मीर से ताल्लुक़ रखता हूँ। बैठ जाओ, शाबाश, कोशिश करें। अरखम उठ जाओ। अरखम, क्या हाल है, ठीक हो?
कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? अजीब शहीद स्कूल में। आपकी टीचर जो आपको पढ़ाती है उनका नाम बताएं। ऊंची आवाज में बोले ना, शर्माते क्यों? ऊंची आवाज में थोड़ा। मैम अलशिफा। कितनी क्लास में आप पढ़ते हैं? 2 क्लास में। आप खड़े हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम। क्या नाम है आपका? सलाद। व्हाट इज योर फादर नेम? आपके पापा का नाम क्या है? आपके पापा का नाम क्या है? पापा का। मेरे ऐसे करके आपने जवाब देना है। जब मैं आपसे पूछूंगा ना आपके पापा का क्या नाम है, आपने ऐसे करके जवाब देना है। मेरे पापा का नाम अब्दुल शकूर है। ठीक है, बैठो। अगली दफा जब मैं पूछूं ना फिर ऐसे करके जवाब देना है। ठीक है, स्टैंड अप निदा। अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या हाल है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था ना, फिर पूरा जवाब नहीं दिया आपने। अस्सलाम वालेकुम निदा, क्या हाल है? ऐसे करके पूरा जवाब देना। अपना इंट्रो करवाएं, जरा ऊंची आवाज में करवाएं। ठीक है, थोड़ी ऊंची आवाज में बोलें, सब बच्चों को आवाज आनी चाहिए। कितनी क्लास में पढ़ती हो नजीब शहीद में? 5th क्लास में पढ़ती हो। कौन सी जगह से आपका ताल्लुक है? सरिया बंगो आज़ाद कश्मीर से। ठीक है, पूरा इंट्रो। आपकी जो इंट्रो है वो आपकी पहचान है। इंट्रो आपकी पहचान है, ये याद रखिए कि इंट्रो आपकी पहचान है। ठीक है, वैसे अगर आप अपना इंट्रो नहीं करवा सकते, आप अपना नाम नहीं बता सकते, तो आपकी पहचान ही कोई नहीं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि अपना इंट्रो मस्ट। आप खड़े हो जाएं, स्टैंड अप। अपना इंट्रो करवाएं, ऊंची आवाज में बोलें जरा। उर्दू में करवा दें, उर्दू में ऊंची आवाज में बताएं ना। हाँ हाँ। कौन से स्कूल में पढ़ते हो आद्यान? स्कूल कौन से स्कूल में पढ़ते हो? अच्छा, कितनी क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में। अच्छा, आपका ताल्लुक कहाँ से है? शाबाश, बैठ गए। कोशिश करें, आपने अभी इंट्रो करवाया, कोशिश करें कि बगैर झिझक आप जो ये शर्मा रहे हैं, जो शर्माने वाले बच्चे होते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। ये मेरी बात कान खोल कर सुन लें। जो बच्चे अपना इंट्रो करवाने में शर्मा रहे होते हैं, बोल नहीं सकते होते हैं किसी के सामने, अगर आपको टीचर, आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, आपको टीचर बोले कि ये सबक उठ कर सुनाओ, तो अगर आपको सबक आ भी रहा होता है ना, तो आपकी शर्माहट की वजह से आप सुना नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से आप क्लास में डाउन चले जाते हैं। सबक आने के बावजूद आप डाउन चले जाते हैं। आशा खड़ी हो जाएं जी। आशा इंट्रो करवाएं जी, अपना ऊंची आवाज में करवाएं। मेरे पापा का नाम तनवीर है। इंट्रो में सबसे पहले आशा हमने अपने नाम से शुरू करना होता है। ठीक है, आप बच्चे सब सुन ले। इंट्रो अगर आपसे कोई करने को बोले तो सबसे पहले आपने अपने नाम से शुरू करना है। ठीक है, जैसे कि मेरा नाम जुबैर है, मेरे पापा का नाम इदरीस है, मेरी मामा का नाम अनवर जान है, मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, 5वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, मस्जिद में मैं 3रा पारा पढ़ता हूँ, बंगोई आज़ाद कश्मीर से मेरा ताल्लुक है। इस तरह से इंट्रो करवाने में आपने हिचकिचाहट नहीं महसूस करनी। इंट्रो करवाएं ऐसे कि बोल, आपकी जो आवाज़ है वो आपकी पहचान है। ये नहीं कि आप किसी को गालियां देना शुरू हो जाएं तो आप अच्छे होगे, नहीं। अच्छे बच्चे, जो बेस्ट बच्चे हैं, वो पढ़ाई को अपनी ज़बान पर ऊंची आवाज़ में लाते हैं, गाली जो उनकी ज़बान पर होती हैं वो दबाते हैं। अच्छे बच्चे वो होते हैं। ठीक है, इसलिए कोशिश करनी है कि अगली दफ़ा जो सबक मैंने ये सिखाया, अगली दफ़ा मैं आप लोगों से आपका इंट्रो पूछूंगा। ठीक है, सब लोगों से, सब बच्चों से। अभी आपने पता कर लिया कि इंट्रो कैसे करवाना है? पता कर लिया ना? तो अगली दफ़ा मुझे सब बच्चों में
बेस्ट बच्चे वो चाहिए जो ऊंची आवाज़ में बगैर शर्माए इंट्रो करवाएं, ठीक है? इंशाल्लाह आज का ये जो पढ़ाई का प्रोग्राम है यहीं पे मैं ख़त्म करूँगा। इंशाल्लाह अगली दफ़ा यहीं से हम लोग शुरू करेंगे, इंट्रो से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है?